सवाल नंबर 8 की चर्चा शुरू करते हैं। सवाल नंबर 8 कह रहा है एक वक्र है वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स। इसको एग्जाम्पल में लिखना है वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां स्पर्श रेखा एक्स अक्ष पर लंब है। तो सवाल क्या दिया है कि एक वक्र है और उन बिंदुओं को ज्ञात करना है जहां से अगर स्पर्श रेखा खींची जाए तो वो एक्स अक्ष पर 90 अंश का कोण बनाती है। कितने अंश का? 90 अंश का। तो ये काम करना है हमको। कैसे होगा? पहले तो बिंदु हमको निकालना है, माने तो एक्स वाई ही निकालना है, समझ लो। चाहे अगर x1 y1 मानते हो तो इस वक्र को संतुष्ट कराना पड़ेगा x1 y1 से, क्योंकि स्पर्श बिंदु है तो वक्र को भी संतुष्ट करेगा और स्पर्श रेखा को भी संतुष्ट करेगा। ऐसा भी हमने कल लिखवाया थे ना। तो हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, हम लोग खाली यहीं से मान के चलते हैं और एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो इसको मान लो समीकरण नंबर 1 हो गया ना। पहले प्रवणता तक पहुंचो, क्योंकि जो स्पर्श रेखा है एक्स अक्ष पर लंब है, लंब होने पर प्रवणता का संबंध बनता है, इसलिए सर्वप्रथम प्रवणता पता होनी चाहिए। जब भी बोल दे स्पर्श रेखा लंबवत है, समांतर है, इस रेखा के समांतर है, उस रेखा के लंबवत है, उस रेखा से 45 अंश का कोण बना रही है, उस रेखा से 60 अंश का कोण बना रही है, तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए कि हम वक्र से स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालें। क्या निकालें? स्पर्श रेखा की प्रवणता। भले ही बिंदु न पता हो, प्रवणता तक तो पहुंच ही सकते हो ना। बस क्या होगा, बिंदु का मान नहीं रख पाओगे, यही तो होगा, ये याद रखते रहना। अब क्या होगा, x के सापेक्ष अवकलन कर दोगे तो ddx ऑफ वाई स्क्वायर बराबर, पहले गुणा करा लेना था, देखो इधर गुणा करा देते हैं, वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब आ जाओ बराबर, देखो ddx ऑफ किसका? एक्स स्क्वायर माइनस ddx ऑफ किसका? एक्स क्यूब। इसमें देखो घात आगे आएगी, घात में से एक घट जाएगा, इधर घात आगे आएगी, घात में से एक घटेगा, इधर घात आगे आएगी, घात में से एक हाँ ठीक तो है? और साथ में यहाँ पे क्या लिखना था? dydx लिखना था। चलो ठीक है। अब देखो बचा क्या, dydx बराबर यहाँ पे 2x बचा माइनस 3x स्क्वायर बचा अपॉन क्या बचा जी? 2y। यही हमारा dydx है। हो गया ना। अब चूंकि या ऐसे लिख लो, इसलिए स्पर्श रेखा की क्या प्रवणता क्या हो जाएगा जी? यम बराबर, यम निकालें, छोड़ो इसको, क्या निकाल रहे हो, ये भिन्न पलटने पर ना लंबवत को उसकी जरूरत पड़ेगी। भिन्न पलट लो, भिन्न पलटने पर dx dy, ध्यान देना, भिन्न पलट दोगे तो जो नीचे ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे चला जाएगा। तो यही काम हमको करना भी है। तो 2y अपॉन 2x माइनस 3x स्क्वायर हो गया ना। अब क्या होगा, ये इसका मिल गया हमको। अब क्योंकि स्पर्श रेखा एक्स अक्ष पर क्या है जी? लंबवत है, इसलिए कौन शून्य था जी? dx dy बराबर 0। सीधा सीधा शर्त इसको लिखवाया गया, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, सही बता रहे हैं। तो dx dy की वैल्यू रख दो, dx dy की वैल्यू इसीलिए तो भिन्न पलट के निकाले हैं, वैसे तो हमें dy dx मिला हुआ था। तो 2y अपॉन 2x माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल 0। इसका तिरछा गुणा इधर पूरा खत्म, तो इसलिए 2y बराबर
0 गुणा 2x माइनस 3x स्क्वायर, 2 को भी भेजो उधर, खत्म। y बराबर खाली क्या बच गया? 0। y का मान कहां रखने पर? y का मान कहीं समीकरण दिख रहा है? एक कहीं तो दिख रहा है वक्र का समीकरण। अब क्योंकि हमने कहा था कि अगर यह स्पर्श बिंदु है तो वक्र को भी संतुष्ट करेगा और रेखा को भी संतुष्ट करेगा। वक्र को यह संतुष्ट करेगा, इसका मतलब ये वैल्यू हम कहां रख सकते हैं? वक्र में रख सकते हैं। y का मान कहां रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 है वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स, तो 0 बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स, या ऐसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स बराबर क्या बचा? 0 बचा ना। 2 गुणनखंड मिल गए हैं, दिख रहा है? तो दोनों के बराबर बारी बारी से 0 लोगे, इसलिए जब एक्स स्क्वायर बराबर 0 तो x बराबर 0, इसलिए बिंदु x, y बराबर x की वैल्यू क्या पाए? 0, और y तो पहले से ही क्या थी? 0। फिर जब 1 माइनस एक्स इज इक्वल 0 तो 1 इज इक्वल x, इसलिए बिंदु क्या x, y बराबर क्या होगा जी? 1, 1। ये आंसर हो जाएगा हमारा। ये हाँ 1, 0 ये होगा, नोट कर सकते हो। तो ध्यान देना, जिन सवालों में तुमको बिंदु निकालने को बोलेगा या जिनमें बिंदु नहीं दिया जाएगा, तो एक तो पहली शर्त जो हम लोग कल पढ़ लिए थे, वक्र से ही बिंदु निकल जाएगा, वक्र को संतुष्ट करा दो बिंदु निकल जाएगा, क्योंकि वक्र ही काट रहा था। लेकिन जब स्पर्श रेखा का संबंध देगा तो पहले अवकलन करके तुम्हें dy/dx तक पहुंचना होगा, समझ गए? dy/dx तक पहुंचोगे, उसके बाद देखोगे कि क्या संबंध दे रहा है। हाँ, बिंदु हमने वही x y ही मान के रखा है, अभी तो केवल x y निकाल रहे हैं। ऑप्शन हमारे पास दूसरा क्या था? हम मान लेते माना स्पर्श बिंदु x1, y1 है, ठीक है ना? तो देखो उससे क्या होता, x1, y1 जब हम मान लेते कि माना बिंदु x1, y1 है, तब हमको इस वक्र को यहीं संतुष्ट कराना पड़ता कि y1 स्क्वायर बराबर x1 स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस x1, ठीक है? एक समीकरण और वहीं बनाना पड़ता, हो जाता। उसके बाद यहां पर जब आते तो यहां पहले लिखते x1, y1, इसकी जगह x1 रखते, इसकी जगह x1, इसकी जगह y1 रखते ना, मतलब एक लाइन वहां बढ़ा, एक लाइन फिर यहां बढ़ता, हो गया। उसके बाद यहां जो बिंदु मिलता तिरछा गुणा करा के वही करते dy/dx, यहाँ x1, y1 उसके बराबर 0 हो गया। अब जब यहां हल होता तो y1 बराबर 0 आता, क्योंकि y की जगह क्या हो गया है? y1 हो गया। अब y1 की वैल्यू जो यहाँ पे x1, y1 संतुष्ट कराए थे ना, उसमें रखते, तब हमको किसकी वैल्यू मिलती? x1 की वैल्यू। मतलब हमने जहां जहां x y किया है वहीं हमको x1 y1 मिल जाता, अंतर कुछ नहीं होता। इसीलिए जब बिंदु निकालना हो तो सवालों में x1 y1 मानने की जरूरत नहीं होती है, समझ गए? सीधा सीधा जो वक्र दिया उसको मान लो समीकरण 1, उससे प्रवणता निकाल दो, उसके बाद हल कर दो, बस सही बिंदु तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है? जब बिंदु दिया हो तभी निकालो उससे प्रवणता, नहीं तो बिंदु मानोगे बस लाइन बढ़ेगी, कोई अंतर नहीं होगा, उत्तर वही आएगा, क्योंकि उसी को संतुष्ट करा के मान रखना है, बदलाव नहीं होगा उसमें कुछ। अंतर बस यही कर सकते हो, x की जगह x1, y की जगह y1, बस अंतर यही होगा और कुछ नहीं होगा। अब एक काम करो, अब एक सवाल लिखते हैं जिसमें दी गई स्पर्श रेखा किसी दूसरी रेखा के समांतर है, जैसे कि तुम्हारा सवाल नंबर 5 है, ठीक है? तो लिखो 5 नंबर सवाल लिखो, वक्र y स्क्वायर बराबर 4x प्लस 5, वक्र y स्क्वायर बराबर 4x प्लस 5, y स्क्वायर बराबर
4x+5 के उस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, के उस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए के उस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। हो गया? कि उस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सरल रेखा टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल 5, 2x माइनस वाई बराबर 5 के समांतर है, के समांतर है। हो गया ना? तो अब ध्यान देने वाली बात है, यहां पे एक वक्र है, वक्र की एक स्पर्श रेखा खींची जाएगी, वो स्पर्श रेखा किसी दी गई रेखा के समांतर है, तो उस स्पर्श रेखा का समीकरण बताना है। तो ऑप्शन हमारे पास यही है कि स्पर्श रेखा का अगर समीकरण निकालना है तो पहले स्पर्श बिंदु पता होना चाहिए। जब तक हमें स्पर्श बिंदु नहीं पता है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं। स्पर्श बिंदु नहीं पता है तो हम समीकरण कभी निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि समीकरण का सूत्र ही हमारा यहाँ पे है y माइनस y1 बराबर m ब्रैकेट में x माइनस x1, है ना? तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी आगे हम क्या करेंगे, बिंदु भी निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? पहले तो हमने कहा बिंदु निकालने कोई तरीका है नहीं और संबंध स्पर्श रेखा का दिया गया है, तो सबसे पहला काम तुम dy dx निकालो। क्या निकालोगे? dy dx। हो गया? उसी को प्रवणता मानोगे, क्योंकि m बराबर dy dx होता है। हम यहाँ भी बिंदु अलग से नहीं मानेंगे कि अलग से बिंदु माना जाए x1 y1, वही हम x y निकाल देंगे, वही हमारा बिंदु हो जाएगा। समझ गए? x1 y1 निकाल के टाइम बढ़ाने का और दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, सिंपल सवाल सिंपल तरीके से लगाएंगे हम लोग। उसके बाद क्या करना है, यह एक दी गई स्पर्श रेखा के समांतर है। अब जब दो रेखाएं आपस में समांतर होती हैं तो उनकी प्रवणताओं में संबंध होता है। किसमें संबंध होता है? प्रवणताओं में। क्या संबंध होता है? m1 बराबर m2 होता है ना? तो जो वक्र की स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालेंगे उसको m1 मान लेंगे, और जो दी गई रेखा है यहाँ सवाल में उसकी जब प्रवणता निकालेंगे तो उसे क्या मान लेंगे? m2 मान लेंगे। उसके बाद कहेंगे कि चूंकि क्या कहेंगे, दोनों आपस में समांतर हैं इसलिए m1 बराबर m2 हो जाएगा ना? तो यही काम हमको करना है। तो पहले m1 निकालें, m1 अर्थात किसकी प्रवणता? स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब कैसे निकलेगी स्पर्श रेखा की प्रवणता? वक्र का अवकलन करने पर, सिंपल, बाकी कुछ नहीं करना है। बिंदु मत मानना, इसमें बिंदु मानोगे तो जगह बढ़ेगा, समय बढ़ेगा, ज्यादा दिमाग लगाना होगा, वो सब सोचने की जरूरत नहीं है हमको। सीधा सीधा वक्र क्या है? y² बराबर 4x+5 ये वक्र है। तो तुरंत x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा जी? ddx ऑफ y² बराबर 4 बाहर ddx ऑफ x और प्लस ddx ऑफ 5। घात आगे आएगी, घात में से घट जाएगा, 4 बाहर, x का अवकलन 1 और इसका 0, साथ में क्या लिखना होगा? dy dx यहाँ बराबर। अब देखो dy dx डायरेक्ट कर दें, इधर बचेगा 4 और 2y यहाँ बचा, 2 में से एक गया तो एक ही घात बचेगा ना, 2y बचा है और यहाँ क्या लगा हुआ है? गुणा लगा हुआ है। गुणा चला जाएगा किसमें? भाग में, तो 2 दूनी 4y। तो dy dx बराबर हमको मिल गया 2/y। इसलिए ये ऐसे लिखो, स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या है जी? m1 माना जाए ना,
यम बराबर डी वाई डी एक्स, सही तो सूत्र लिखवाए थे, तो यम1 बराबर डी वाई डी एक्स, बस वही हम लोग बिंदु लगा देते हैं, तो बिंदु तो यहाँ है नहीं कोई, इसलिए इसी पे छोड़ो, यहीं से हम बिंदु निकालेंगे। तो यम1 बराबर हमको क्या मिल जाएगा, डी वाई डी एक्स की जगह क्या है जी, डी वाई डी एक्स की वैल्यू 2/y है ना, ये हमको यम1 मिल गया। अभी इसमें y पता नहीं है हमको, क्योंकि बिंदु ही नहीं पता है तो y कहां से पता रहेगा। जब बिंदु पता रहता है तभी तो x y की जगह बिंदु का मान रखते हैं, नहीं पता है नहीं रखते, छोड़ दो। अब आगे की शर्त दी गई है उस पे चलो। कह रहा है उस बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात है, यह स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो 2x माइनस वाई बराबर 5 के क्या है, समांतर है। तो अब ये जो स्पर्श रेखा थी एक दी गई रेखा के समांतर है, तो समांतर का प्रतिबंध वही प्रवणता से बनता है, तो जो सरल रेखा है उसकी भी प्रवणता पहले निकालो। तो लिखेंगे चूंकि सरल रेखा क्या है जी, 2x माइनस वाई बराबर 2x माइनस वाई माइनस 5 बराबर 0, तो इसलिए इसकी प्रवणता m2 बराबर सूत्र जी माइनस x का गुणांक बटे y का गुणांक, हो गया ना। तो क्या हो गया, -2/-1, क्योंकि y का गुणांक -1 है, देख रहे हो, -2/-1 मतलब कट जाएगा, 2 कितना आ जाएगा 1, ये m2 आ गया। क्योंकि स्पर्श रेखा सरल रेखा के क्या है, समांतर है, समांतर है तो समांतर की शर्त लगा लो, समांतर है इसलिए यम1 बराबर यम2, तो यम1 का मान 2/y बराबर 2/1, 2 से तो एक बार में काट दें, दोनों परेशानी, क्योंकि एक एक भिन्न है और दोनों तरफ ऊपर ऊपर ही है, तो तिरछा गुणा y बराबर क्या आ जाएगा, खाली 1 आ जाएगा, आएगा ना। अब समीकरण 1 से, क्योंकि ये मान कहाँ रखा जाएगा, समीकरण 1 में ही रखा जाएगा, y² बराबर 4x प्लस 5, 1 का वर्ग बराबर 4x प्लस 5, 1 माइनस 5 बराबर 4x, 4 बराबर 4x, 4 एकम 4, तो x बराबर भी क्या आ गया, 1 आ गया। इसलिए स्पर्श बिंदु क्या है, 1, हुआ -4 बचेगा ना, तो कट जाएगा, तो ये -1 आएगा, तो स्पर्श बिंदु क्या आ गया, -1, अब वहीं पे हमको स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल देना है, हो जाएगा। ये लिखो फटाक से, इसको लिखो तब आगे बढ़े। कॉमन ले लो, क्योंकि समांतर है तो दोनों की समान है। स्पर्श बिंदु x, y बराबर -1, नोट कर लो। जल्दी करो, इसके बाद निकालते हैं। अब लेंगे स्पर्श रेखा वाली ही, जिससे कहीं अगर लंबवत दे दिया तो कंफ्यूजन में न रहे कि कौन सा लेना है, ठीक है, या तो समांतर है कोई भी ले सकते हो। चलो देखो इधर, अभी स्पर्श बिंदु मिल गया है ना, दिखाई दे रहा है ना, इसलिए देखो, इसलिए -1, पर किसकी प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता, ध्यान देना, यम1 बराबर
कितना जी, 2/y। ये पहला x होता है और दूसरा क्या होता है, y। तो y की वैल्यू क्या रख देनी है, 1 रख देना है। मतलब क्या, x बराबर -1 और y बराबर 1 रखने पर, बिंदु से ही तो रखते हैं, तो m1 बराबर क्या आ गया, 2 कितना 1, m1 बराबर 2। हो गया कि नहीं हो गया? पहले हमने ये 2/y किया था, दिख रहा है। उसके बाद हमने स्पर्श बिंदु निकाल दिया, उसी स्पर्श बिंदु से ही तो हमारी स्पर्श रेखा खींची जाएगी, और उसी स्पर्श बिंदु पर ही तो प्रवणता निकालते हैं। अगर बिंदु पहले दिया होता तो डायरेक्ट यही रखते थे, बिंदु पहले दिया था डायरेक्ट रखते थे ना, बिंदु ही नहीं पता था रखते कैसे वहां पे। अब बिंदु पता कर लिए, अब फिर से वहां से शुरू करके रख रहे हैं, पहला x और दूसरा y। नहीं निकालते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बाद में जाके मान रख देते, वहां भी सही होता। अब देखो, इसलिए -1, 1 से जाने वाली स्पर्श रेखा क्या होगा जी, देखो पहला मानते हैं x1 और y1 स्पर्श रेखा के लिए, मानते हैं, बराबर समीकरण क्या बनेगा जी, y माइनस y1 बराबर m ब्रैकेट में x x1। m की जगह यहाँ क्या हो चुका है, m1 हो चुका है, क्योंकि स्पर्श रेखा की प्रवणता भी m नहीं m1, क्योंकि 2 आ गया था तो m1 m2 कर लिए थे ना। अब क्या होगा, y माइनस 1 बराबर m1 की वैल्यू 2 ब्रैकेट में x माइनस ब्रैकेट में यहाँ -1 होगा ना। तो अब क्या करेंगे, हल कर देंगे। देखो y -1 रहने दो, बराबर 2x और माइनस प्लस और 2 का गुणा, 2 1 कम 2, 2 का गुणा कोष्ठक के अंदर दोनों में होगा नहीं, पता चला एक ही में करके छोड़ दो, दोनों में गुणा करना है। तो क्या करें, सबको उधर लेके चले जाएं, 0 बराबर 2x प्लस 2 और -y और प्लस कितना 1। तो फाइनली उत्तर आया 2x और -y और 2 1, 3 बराबर 0। ये हमारा आंसर हो गया। यही स्पर्श रेखा का समीकरण है। देखो अंतर क्या है, जो तुम्हारी सरल रेखा दी गई है ना, सरल रेखा देखो क्या दी गई है, 2x -y बराबर 5 ना, 2x -y तो इसमें भी है, दिख रहा है। बस अंतर किसका है, 5 का और 3 का। तो समांतर रेखाएं जब होती है ना, तो याद रखे रहना, समांतर रेखाओं के समीकरण में x का गुणांक और y का गुणांक सेम होता है, बस अलग कौन होता है, अचर पद। क्यों ऐसा जी, क्योंकि समांतर रेखाओं की प्रवणता आपस में क्या होती है, समान होती है, और प्रवणता का सूत्र होता है -x का गुणांक बटे y का गुणांक होता है ना। और जब x का गुणांक और y का गुणांक सेम रहेगा, तभी तो x का गुणांक बटे y का गुणांक सेम आएगा ना। इसलिए ध्यान में रखना कि जितनी भी समांतर रेखाएं होती हैं, उनका ये वाला हिस्सा बराबर रहता है, बस यही बदलता है। अगर यहाँ पे गलत आया होता है, इसका मतलब हमने गलत लगाया, यही पहचानने का यहाँ पे तरीका था उत्तर, ठीक है ना। बस ये सही है, नोट कर सकते हो। अभी यही लंबवत होता तब उल्टा आता, उसमें 2x -y था, तो इसमें x -2y आता, ठीक, नोट कर लो। ध्यान दो, सवाल नंबर 10 हो गया, 11 हो गया, 12, तीनों एक ही सवाल है। तीनों में तो सरल रेखा जो दी गई है वही उत्तर है, उसको पहले तुमको लेना ही नहीं है, समझ गए। वक्र पकड़ो, वक्र का अवकलन करो, और तीनों सवाल में बिंदु दिया गया है, दिया गया है ना। अरे तीसरे बिंदु नहीं दिया है तो उसका हम लोग निकाले थे ना काट के, तीसरा तो सवाल लगवाए ही है, 12 नंबर तो लगवा ही दिए। अंतिम में तुमको ए बी से जाके भाग दे देना है, और तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा। अब 10 नंबर में तुम्हें क्या करना है, वक्र दिया गया x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² बराबर 1 दिया है ना, इसका अवकलन कर दो। क्या करो, अवकलन, अवकलन से dy dx मिलेगा। और बिंदु क्या दिया है यहाँ पे, x1 y1 ही दे दिया है, तो बिंदु हो गया x1 y1, तो x1 y1 पर प्रवणता निकाल देना, अर्थात x की जगह x1, y की जगह y1, प्रवणता निकल गई। उसके बाद x1 y1 से जाने वाली रेखा का समीकरण निकाल देना, जो सूत्र हम लोग पढ़ते हैं y -y1 बराबर m ब्रैकेट में x - x1
तो कुछ नहीं करना है, x की जगह x1 है, y की जगह y1 ही है, दिख रहा है। बस m की वैल्यू रखना है जो ऊपर निकाले थे, निकाल के जब रखोगे तिरछा गुणा करा के हल करोगे, अंतःखंड रूप में उसे बदलोगे तो यही नीचे वाला उत्तर आ जाएगा। मतलब इन 3 सवाल में उत्तर दे दिया गया यहीं पे। अभी जैसे 5 नंबर तो नहीं, 5 नंबर क्या, 4 नंबर हम लोग लगाए थे ना। 4 नंबर में हमने क्या किया था, वक्र का अवकलन किया था, 1,2 पर प्रवणता निकाले थे, फिर 1,2 से जाने वाली रेखा का समीकरण निकाले थे। तो 300 पेज पलट के उत्तर पीछे चेक करते थे कि उत्तर क्या दिया है। इसमें उत्तर नहीं चेक करना, उत्तर उसी सवाल में है तुम्हारा, बस ये पीछे नहीं पलटना, बस यही अंतर है और क्या, बस इतना बचोगे, बाकी काम पूरा करना है। स्पर्श रेखा का समीकरण निकालो, पीछे पलट के चेक नहीं करना होगा कि उत्तर क्या आया, क्योंकि उत्तर तुम्हारे सवाल में ही है कि सिद्ध करो कि स्पर्श रेखा का समीकरण इतना होगा। समझ गए ना। तो कुछ नहीं करना है, 10, 11, 12 एकदम आराम से लगेगा। बस पहले स्पर्श रेखा भूल जाना, वक्र पकड़ना, बिंदु पकड़ना और उस पर क्या निकाल देना, स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल देना। हम लोग एक प्रतिच्छेद कोण वाला सवाल देख लेते हैं फटक से। प्रतिच्छेद कोण, देखो, निम्नलिखित वक्रों का प्रतिच्छेद कोण ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित वक्रों का प्रतिच्छेद कोण ज्ञात कीजिए। देखो ये तुम्हारा 15 और 16 सवाल भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 15 नंबर सवाल तुम्हारा इसी 12 नंबर की तरह पहले लगाओगे और लास्ट में उसका अंतःखंड रूप से तुलना कराओगे। उसके बाद P और Q का मान निकाल के इसमें रख के सिद्ध करोगे, तब बराबर 1 आएगा। इसकी चर्चा हम लोग कल कर लेंगे, लेकिन पहले आज इसको प्रतिच्छेद कोण वाला देख लो। क्या लिखे, निम्नलिखित वक्रों का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कीजिए। हो गया, लिखो, प्रतिच्छेद कोण ज्ञात कीजिए। प्रतिच्छेद कोण हो गया, लिखो सवाल। सवाल लिख लेना, क्या लिखे हो, सवाल नहीं लिखे। निम्नलिखित वक्रों के प्रतिच्छेद कोण ज्ञात कीजिए, इतना लिख लियो ना। पहला वक्र लिखो, पहला वक्र 2y² बराबर x², और दूसरा वक्र लिखो y² बराबर 8x। 8x क्या, 4x करो, छोटा करो, ज्यादा बड़ा मत करो। समीकरण नंबर 2 हो गया। इनका प्रतिच्छेद कोण निकालना है हमको। 2 वक्र दिए गए हैं, वक्रों का प्रतिच्छेद कोण निकालने की विधि क्या बताया गया है। सर्वप्रथम इनका प्रतिच्छेद बिंदु निकालते हैं, ठीक है ना। और किस विधि से हल करते हैं इनको, प्रतिस्थापन विधि से। तो समीकरण 2 से, ध्यान देना, समीकरण 2 से प्राप्त, यहां पे देखो प्रतिस्थापन विधि क्या करते हैं, x का मान निकालो, किसी एक समीकरण से दूसरे वाले में रख दो, चाहे y का मान निकालो, किसी एक समीकरण से दूसरे वाले में रख दो, यही होती है प्रतिस्थापन विधि। अब अगर समीकरण 1 पकड़ते हो तब यहाँ पे x² की वैल्यू पता है, तुम्हारे पास यहाँ x ही है खाली, देख रहे हो ना। दूसरी स्थिति अगर y² का निकालते तो पहले 2 को उधर पक्षांतर करना होगा, लेकिन अगर हम समीकरण 2 को पकड़े तो y² की वैल्यू हमको सीधे सीधे दिख रही है, दिख रही है कि नहीं दिख रही है। तो समीकरण 2 से प्राप्त किसका मान, y² का मान सीधे कहां रख दिया जाए, समीकरण 1 में रख दिया जाए। कहां रख दिया जाए जी, समीकरण 1 में। अब देखो y² का मान क्या है, 4x, इसकी जगह 4x रख दो समीकरण 1 में, होगा कि नहीं होगा। या समीकरण 1 ऐसे उतार लो, पहले 2y² बराबर x², तो 2 गुणे y² की जगह 4x बराबर x², 4 दूनी, इसको भेज दो उधर,
इधर 0 बचेगा और x स्क्वायर माइनस क्या बचेगा 8x, x कॉमन कर लिए तो x माइनस क्या बच गया 8 बचा ना, तो क्या होगा बराबर 0। एक बारी x बराबर 0 और एक बारी x माइनस 8 बराबर 0, तो x बराबर 8। अब इसका मान किसी समीकरण में रखो तो x बराबर 0 समीकरण 1 से 2y स्क्वायर बराबर क्या है x स्क्वायर। यहां भी इधर भी लिखोगे समीकरण किससे 1 से होगा ना, काफी बड़ा हो रहा है, इतना दूर से बड़ा कर दिए। बिंदु ही बेचारा इतना बड़ा आ जाएगा अभी। हाँ? ऐसा किए होते कि x का मान 4 आता, कितना आता 4। अभी इसको ये नहीं हो कि तुम लोग यहाँ पे 2 कर लो, इतना बड़ा कौन लगाएगा, यहाँ पे 2 कर लो, यहाँ पे 2 कर लो। देखो अंतर कुछ नहीं होता, बस 32 आता, 32 का वर्गमूल हम लोग निकाल नहीं पाते हैं, तो 32 को हम लोग 4 करड़ी में 2 लिखते ना, तो बस उस करड़ी को खत्म करने के लिए हम इस मान को बदल रहे हैं, ठीक है ना, बस कुछ और ज्यादा अंतर नहीं है, इसीलिए यहाँ पे हम 4 कर रहे हैं। अभी देखना इससे क्या होगा, करड़ी नहीं आएगी अब, ठीक है। अब क्या होगा देखो, ये करड़ी आएगी क्या, अब नहीं कर देंगे, जाने दो आने दो। इसमें रखेंगे तो 2y स्क्वायर बराबर इधर 0 का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो y स्क्वायर बराबर 0 बचा, या कहें तो y बराबर भी 0 बच गया। इसलिए बिंदु क्या आ गया जी, यहाँ पे x कॉमा y बराबर बिंदु क्या आ गया, x भी 0 है और y भी 0 आ गया, अर्थात 0 कॉमा 0। फिर दूसरे वाले में देखो समीकरण 1 से, इसका समीकरण 1 उठाओ, 2y स्क्वायर इज इक्वल x स्क्वायर, मतलब 2y इज इक्वल ये 4 का वर्ग, y स्क्वायर बराबर 16 बट्टे कितना 2, कितना होगा जी 8, तो y बराबर करड़ी में 8, इसको लिख सकते हो 4 गुणे कितना 2, यहीं पे लिखते हैं 8 को, रहने दो, 4 गुणे 2 मतलब 2 करड़ी में 2, छोड़ दो इतने में। इसलिए बिंदु क्या आ गया, बिंदु क्या आया जी, x कॉमा वाई बराबर x की वैल्यू है 4 और इसका आया 2 करड़ी में 2, तो 2 प्रतिच्छेद बिंदु मिल गए हैं, मिल गए हैं। अब दोनों पे हमको कोण निकालना पड़ेगा, मतलब 2 बार कोण निकालना होगा, अगर किसी पे संभव नहीं हुआ तो मत निकालो। वैसे 0,0 पे संभव नहीं होगा, क्यों संभव नहीं होगा, क्योंकि देखो जब इसका अवकलन करोगे तो x भी आएगा y भी आएगा, और जब dy dx निकालेंगे तो x बटे y हो जाएगा, x बटे y में 0 और 0 ऊपर नीचे रख देंगे तो इनफाइनाइट हो जाता है, परिभाषित नहीं हो जाता है, होता है, ये चीज को ध्यान में रखना। इसलिए 0,0 पर प्रतिच्छेद कोण नहीं निकलेगा, किस पर निकलेगा 4,2 करड़ी में 2 पर निकलेगा, हो जाएगा। तो करके आओ इसको, बाकी कल देखेंगे। इसको इतना करना है, इतना तो प्रतिच्छेद बिंदु हम निकाल दिए। अब क्या करना है, पहला काम हमने कर दिया, पहला पॉइंट हमने हल कर दिया कि पहले प्रतिच्छेद बिंदु निकालते हैं, उसके बाद प्रतिच्छेद बिंदु पर दोनों की स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालते हैं। क्या निकालते हैं जी, दोनों की स्पर्श रेखा की प्रवणता, अर्थात दोनों का अवकलन करके तुम्हें प्रवणता निकालना होगा, एक को m1 मानेंगे और एक को m2, और सूत्र लगा लेंगे tan थीटा बराबर, हो जाएगा। हल करके आओ, नहीं तो आगे कल हल करेंगे, जल्दी करो।